देखिए यूएस में जहाँ कहीं भी बहुत सारी जगह आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। और पहले हम जरा बुक में से उस चैप्टर को निकाल लें। ये साहिल स्क्रीन पे फोर्थ कहीं दिख रहा है, फोल्डर 4 हर बार घूम जाता है यार, इतने सारे वो डॉक्यूमेंट हो गए। सर एफ दबाओ ना, एफ। एफ दबाओ, वो सारे एफ निकाल देगा। एक एक करके दबाते रहो, अगर उसका नाम फोल्डर 4 है। नहीं, न्यू फोल्डर है इसका नाम, सॉरी। तो एन दबाओ, एन, ये रहा ना। ये आ तो गया सामने। नहीं नहीं, इसी से नहीं, नीचे वाली लेन, नहीं नहीं, नीचे जाओ, नीचे लेन, एक और नीचे। अब लेफ्ट पे, नहीं नहीं। हाँ, हाँ ये लेफ्ट, रहा, ये तो रहा। बड़ा बड़ा छुपा हुआ रहता है ये। इसको मैं आज सारा स्क्रीन खाली करना है मेरे को। तो आप दोनों ने तो नया ज्वाइन किया है, अर्पित और क्या नाम है हमारा, ये नवीन। सो आप लोगों का सेगमेंट अलग चलेगा, लेकिन ये कुछ कॉमन सेगमेंट हैं, क्योंकि इन लोगों का कोर्स तो होने वाला है ख़त्म। सो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसको हम समझेंगे। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हम जो है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो भले ही लास्ट का पार्ट हो, लेकिन ये जो पार्ट है अपेंडिक्स, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है हर जगह। 417 पेज। फिर हमारी क्लास कितनी तक चलेगी? 1 घंटा भी। तो अपेंडिक्स से टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू वर्सेस फ्यूचर वैल्यू। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हो और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट्स होगी, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट साहिल, तुम्हारे पास 1,000 रुपये हैं, $1,000 है। तुमने सोचा इसको इन्वेस्ट करें आज। आज सपोज दैट 1 जनवरी, सपोज दैट 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी 2020 को तुम खड़े हो, तुमने $1,000 को इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है। और मान के चलो बैंक तुमको, बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है ना, बैंक का इंटरेस्ट रेट सपोज दैट 10%। मुझे बताओ आज से 1 साल बाद 31 दिसंबर 2020 को तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे अगर तुमने इस बैंक में डिपॉजिट कर दिया? कितने पैसे मिलेंगे? 1100। 1100 रुपये। तो आपने क्या किया, आपने, इसको समझना जरूरी है। हम यहाँ 0 ईयर पे खड़े हैं, इसको बोलते हैं, जब बिगिनिंग ईयर को बोलते हैं 0 ईयर, इसको क्या बोलते हैं 0 ईयर। जो साल का शुरू होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं 0 ईयर। और एंड है हमारा फर्स्ट ईयर का एंड। तो आपने यहाँ 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए और यहाँ आपको 10% के साथ में कितने मिलने वाले हैं, वो 1100 मिलने वाले। तो आपने एक फॉर्मूला लगाया, अमाउंट इंटू 1+R, ये लगाया ना, इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। अमाउंट को मैं यहाँ रिप्लेस कर दे रहा हूँ, जो प्रेजेंट में आपने पैसा जमा कराया था,
प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस आर। तो सर हमारी प्रेजेंट थी 1000, 1 प्लस आर की रेट है 0.10। तो सॉल्व करा तो 1000 इंटू 1.10, ये आ गया 1100 रुपये। तो अगर आपको ये पता हो कि 1100 रुपये मुझे आज से 1 साल बाद मिलने वाले हैं, तो टुडे उसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालोगे? ये तो आज से 1 साल बाद, आपको 1 साल बाद 1100 मिलने वाले, अगर उसकी आज वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टुडे, कितनी है? आप तीनों में से कोई बोल सकते हैं, कोई सभी बोल सकते हैं। 1000 डिवाइड बाय 1.10 into 1। नहीं, गलत बोला। मैंने आपसे पूछा कि 1 साल बाद 1100 मिलने हैं, तो आज उसकी वैल्यू क्या है? तो हम अगर इसी फॉर्मूले में पुट कर दें, हमने यही फॉर्मूला पुट किया ना सर, हमको आज वैल्यू पता करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर इजिकल टू फ्यूचर वैल्यू, हमको पहले से पता है। मैंने बताया ना कि 1 साल तो फ्यूचर, आज आप खड़े हो ना, तो फ्यूचर वैल्यू 1100 पता है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? 1100 डिवाइड बाय 1.10। तो प्रेजेंट वैल्यू इजिकल टू जो फ्यूचर वैल्यू थी उसको आपने डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। तो ये प्रेजेंट वैल्यू बदल गई कि नहीं बदल गई? तो सर 1100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10। तो यहां हम कह सकते हैं कि सर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमारा हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर n। सर n का मतलब नंबर, क्योंकि हमको यहाँ क्वेश्चन में 1 बोला था ना। अगर ये पैसा बोला जाता कि 1000 रुपये डिपॉजिट किया, और मान के चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ सेकेंड ईयर का एंड, कि अगर मुझे कोई पैसा 2 साल बाद मिलने वाला है, सपोज दैट ये पैसा मुझे 2 साल बाद मिलने वाला होता है। अभी हम एक सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अगर 1100 रुपये 2 साल बाद मिलते तो 1100 कितने होते, वो 1100 इंटू 1.10, 1210 रुपये 2 साल बाद वैल्यू है ना, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। तो आज इसकी वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये कौन सी वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू है ना। तो फ्यूचर वैल्यू हमको गिवन है और प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो 1210 हमारे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 1210 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, क्या करें कि पावर 2 कर दें। आ जाएगा आंसर कि नहीं आएगा? तो ये पूरा होगा क्या? तो पार्ट 2 या सिर्फ उसका 1 प्लस आर वाला पार्ट होगा? हम कैलकुलेटर में करके आपको समझाते हैं ताकि ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। ये कैलकुलेटर हमने खोल लिया, तो हमने 1210 डिवाइडेड बाई 1.10 एक। तो अब बताइए क्या होगा, पूरा होगा कि आधा होगा? क्या किया हमने? पूरे का किया ना, इसीलिए मैंने पूरे का ब्रैकेट लगाया। तो हमने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला सीख लिया यहां पे। तो सर ये सब निकालते क्यों हैं? प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू क्यों निकालते हैं? आप सोचिए, आप किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके सामने एक प्रपोजल है कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस, और इस बिजनेस में मान के चलिए 1 मिलियन
डॉलर का खर्चा है, $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है आपको, $1 मिलियन। इन्वेस्टमेंट आपने आज करना है, इन्वेस्ट अभी करोगे ना, लेकिन कैश फ्लो अभी आ जाएंगे क्या? तुरंत बिजनेस अभी से ही प्रॉफिट देना शुरू कर देगा? कि कैश फ्लोज जो होंगे वो तो फ्यूचर में आएंगे, फर्स्ट ईयर के एंड में कुछ आ सकता है, कुछ 2 साल में आ सकता है, कुछ 3 साल में आ सकता है, कुछ 4 साल में आ सकता है, कुछ 5 साल में आ सकता है। तो सपोज दैट हमने 1 मिलियन का एक्सपेंडिचर किया तो 2 लाख पहले साल में आ गया है, या 3 लाख आ गया है, या 4 लाख आ गया है, यहाँ 1,50,000 आ गया, ये 2,50,000 आ गया। अब देखने को तो हम देखें तो हमें 13 मिलियन 1.3 मिलियन का इनफ्लो है। इनफ्लो हमारे पास कितना है? 1 लाख 1.3 मिलियन, और आउटफ्लो कितना था? 1 मिलियन। तो जो डिफरेंस हुआ वो आपका हो गया 3 लाख का डिफरेंस। तो अगर हम देखा जाए तो हमें तो पॉजिटिव दिख रहा है कैश फ्लो, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर हम इग्नोर कर रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे इग्नोर कर रहे हैं? सर इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हैं, कैश फ्लो फ्यूचर में ले रहे हैं, तो क्या जो फ्यूचर में पैसा मिलने वाला आज उसकी वैल्यू वही होगी कि कम होगी? जैसे इस क्वेश्चन में फ्यूचर में आपको मिल रहा था कितना? 1100, आज उसकी वैल्यू 1000 है। तो कोई कैश फ्लो जो आपको फ्यूचर में मिलता है उसकी आज के कंपेरेटिव में वैल्यू ज्यादा होती है या कम होती है? कम होती है ना साहिल? क्लियर है ये बात? तो फिर से फ्यूचर में जो कैश फ्लो, मुझे बताओ, कोई तुमसे बोले कि मुझे 10,000 रुपए सर 1 साल बाद दे देना या अभी दे देना, तुम व्हाट यू विल प्रेफर? टुडे यू वांट टू टेक और आफ्टर वन ईयर यू विल वांट टू टेक? आज लूंगा। क्यों आज लोगे? क्योंकि आई वर्ड मनी डिप्रिशिएट करेगा विद टाइम। विद टाइम मनी डिप्रिशिएट करेगा ना, मनी की वैल्यू, परचेसिंग पावर कम होगी, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट रिस्क भी है कि कल को 1 साल बाद वो पेमेंट देगा कि नहीं देगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आज मैं पैसा डिपॉजिट कर दूंगा 10,000 बैंक में, तो 1 साल बाद वो 11,000 हो जाएगा ना। तो फ्यूचर का जो 10,000 है और आज का जो 10,000 है, दोनों की वैल्यू में फर्क है। तो जो फ्यूचर में मुझे 10,000 देगा वो 10,000 की वैल्यू का नहीं है। वो तो कहीं ना कहीं, अगर देश में इन्फ्लेशन की रेट 10% है तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर की वैल्यू जो 10,000 मैंने बोला आपको, फ्यूचर वैल्यू 10,000, आज उसकी वैल्यू 10,000 नहीं है। जैसे यहां पर जो फ्यूचर में मिलेगा, ये तो 0 ईयर में इन्वेस्ट कर रहे हो आप, यू आर इन्वेस्टिंग इन द 0 ईयर। तो जब 0 ईयर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपने ये 1 मिलियन 0 ईयर में इन्वेस्ट किया, लेकिन ये कैश फ्लो तो ओवर द पीरियड के फ्यूचर के। तो इनको जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन कब ले रहे हो, मुझे बताइए, डिसीजन कब लेना? आज लेना है कि 1 साल बाद लेना है? साहिल इस एग्जांपल में, 1 मिलियन वाले एग्जांपल में, कि मुझे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। करेक्ट। तो जब इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मुझे अभी लेना है तो सारे कैश फ्लोस को जो अलग अलग ईयर है, जब आउटफ्लो 0 ईयर पर है, 0 ईयर मतलब बिगिनिंग ईयर, तो इनफ्लो भी अगर बिगिनिंग ईयर पे हो तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। तो जब दोनों ईयर, तो आउटफ्लो और इनफ्लो अगर एक ही टाइम पीरियड में कंपेयर किए जाएंगे तभी तो आप सही डिसीजन ले पाओगे। तो इन फ्यूचर के कैश फ्लोज को मैंने आज की वैल्यू में लेकर आ गया, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना या डिस्काउंटिंग करना। तो जब आप डिस्काउंटिंग करोगे तो इनको कैसे डिस्काउंटिंग करोगे? तो सब जगह फॉर्मूला लगाओगे ना, एक जगह 1, अब ये 1 डिवाइडेड बाई, कई लोग फॉर्मूला लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर n। तो ये 1 से 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर n कर दूं तो बताइए यहां पे कितना कैश फ्लो आएगा? अगर इसी क्वेश्चन में देखो हम करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, हमारे लिए क्या है? पावर 1 है तो वही हैगा। ये अपने आप में क्या है? सॉरी, 1 डिवाइडेड बाई, ये क्या है? ये 0.90909 क्या है? व्हाट इज दिस? 90991। इसको क्या बोलोगे आप? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज।
ये $1 की प्रेजेंट वैल्यू है कि नहीं है? साहिल, है कि नहीं है? हाँ सर, राइट। तो अगर मुझे 2 लाख की निकालना हो तो क्या कर दूंगा मैं? इससे मल्टीप्लाई कर दूं सीधे, दिस मल्टीप्लिकेशन दिस। तो सर अब मुझे यहां पे चाहिए, तो यहां पे भी चाहिए मुझे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। यहां पे पावर कितनी होगी? 2 होगी। तो सर करते हैं कैलकुलेटर पे, ये कैलकुलेटर उठाते हैं हम। ये रहा कैलकुलेटर। तो सर 1 डिवाइडेड बाई 1.1, एक सेकेंड, वो 0 नहीं दबा। 1 डिवाइडेड बाई 1.10, 1 और 2, तो यहाँ मैंने लिख लिया 0.82644, यहाँ लिख लूँ ना 0.82644, और यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये सेकेंड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू होगी। तो ऐसे सारे कैश फ्लो की मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको 0 पे लेकर आ जाऊंगा, और फिर मैं कंपेयर करूंगा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इस प्रकार के, क्योंकि मैंने टाइम कांस्टेंट को हटा दिया। तो ये जो वैल्यू है ये ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू है, जो कि आपको कई बार एग्जाम में गिवन होगी। जैसे अब हम बुक पे आते हैं तो आपको यहाँ एक टेबल दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का। दिस इज द टेबल। तो हमने जो 10% निकाला था ना, 10% की वैल्यू देखिए फर्स्ट ईयर में कितनी है, 909 है कि नहीं है? यही निकाला था ना हमने। तो हमें निकालना आना भी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए ये ₹1 की जो ₹1 है, अगर हम इसको और थोड़ा सा माइन्यूटली समझें तो सर $1 अगर टुडे वैल्यू, और अगर रेट ऑफ डिस्काउंट 10% है, टुडे $1 की वैल्यू और रेट ऑफ डिस्काउंट है, तो आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू कितनी होगी? आफ्टर 1 ईयर 1.1 है ना। अगर $1 आज उसकी वैल्यू $1 है, तो आज से 1 साल बाद उसकी वैल्यू 1.10 होगी। सो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले, मैं यहां इसको अलग से लिख रहा हूं, एक सेकेंड, नीचे यहां मैंने इसको कर दिया, और आफ्टर 1 ईयर। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि अगर ₹1 की वैल्यू आज से 1 साल बाद 1.10 है, या मैं ऐसा कहूं कि आज से 1 साल बाद जो 1.1 है उसकी आज वैल्यू 1 के बाद 1 ही, आफ्टर 1 ईयर जो 1.1 मुझे मिलना है, टुडे उसकी वैल्यू 1 है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो आज से 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर जो $1 है उसकी टुडे वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालोगे? टुडे वैल्यू कैसे निकालोगे? आफ्टर 1 ईयर $1 की जो वैल्यू है, आफ्टर 1 ईयर की टुडे वैल्यू कैसे? तो सर ऐसे ही निकालेंगे ना, 1 डिवाइडेड बाई 1। तो वो 9.09 पैसे के, $0.909 के बराबर है। तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। तो आपको ये टेबल गिवन, ये 10% की पहले साल वैल्यू हो गई, ये दूसरे साल की क्यूमुलेटिव वैल्यू है। जरा 1.736 माइनस 0.909 कर दीजिए, कितना दिया था वो? 1.736 और यहाँ दिया 0.909। अगर हम 1.736 माइनस 0.909 तो वो 8.27 समथिंग आता है। गेटिंग माई पॉइंट?
हमारा भी यही आया था ना, कैलकुलेटर पे हमने किया था, तो 0.826 समथिंग, ये 0.826 को उन्होंने 0.827 ले लिया। सो हमने इसको क्या बोले, व्हाट इज दिस, ये तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज है आफ्टर 1 ईयर, और ये जो क्यूमुलेटिव है ना, ये 2 साल बाद 1-1 रुपए मिले, तो इट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि 1 मल्टीप्लाई 1.736, तो जो आ रहा है ये अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई बता सकता है, व्हाट इज दिस, ये 1.736 क्या है? फ्यूचर कैश फ्लो का वैल्यू हो जाएगा ना ये। नहीं, ये है कि मुझे 1 रुपए जो पहले साल के एंड में मिला है और 1 रुपी जो सेकेंड ईयर के एंड में मिला, उसकी 0 ईयर पे वैल्यू 1.736 है। मुझे 2 रुपए मिले, $2। सब प्रूफ करें, करते हैं प्रूफ। देखो यहां दबाया 0 हमने, 1 डिवाइडेड बाई 1.10, ये तो 1 साल बाद वैल्यू आई ना, ये 1 साल बाद वैल्यू आई 0.909, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1, तो वही आ जाएगा 0.909 जो है वैल्यू, 0.909, 1 रुपए की वैल्यू 1 साल बाद। सर दूसरे साल बाद 1 रुपए की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ हम एक बार और इक्वल टू दबा रहे हैं, यहाँ 0 कर देते हैं, 1 डिवाइडेड 1.10, ये तो पहले साल के एंड में थी, ये दूसरे साल के एंड पे थी, तो यहाँ लिखेंगे 0.826, और इन दोनों का जो क्यूमुलेटिव टोटल है वो क्या है, 1.735, वो जो 0.1736 राउंड ऑफ है, तो 1.735 रिप्रेजेंट दैट कि $1 अगर 1 साल के एंड में मिलता है और दूसरा $1 दूसरे साल के एंड पे मिलता है, तो 0 ईयर पे उसकी जो वैल्यू है वो 1.735 है, एंड दैट इज कॉल्ड। ऐसे ही अगर हम बढ़ाते जाएं सर, फर्स्ट ईयर के एंड में $1, सर सेकेंड ईयर के एंड पे $1, सर थर्ड ईयर के एंड पे $1, तो ये जो $3 है उसकी 0 ईयर पे वैल्यू आपको निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक नोट कीजिए, यहाँ पर सर टाइम इंटरवल एक जितना ही है और अमाउंट भी उतना है, दैट इज कॉल्ड एन्यूटी। इसको क्या बोलते हैं, एन्यूटी। व्हाट इज दिस, एन्यूटी। अगर टाइम गैप एक जैसा हो और अमाउंट भी एक जैसा हो, दैट इज कॉल्ड एन्यूटी। तो एन्यूटी के लिए हम एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। तो एन्यूटी भी 2 प्रकार से होती है, एक होती है एन्यूटी ड्यू और एक होती है ऑर्डिनरी एन्यूटी। तो हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, एन्यूटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्यूटी में क्या डिफरेंसेस होता है। तो एन्यूटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्यूटी को हमने समझना है। तो एन्यूटी ड्यू मतलब, एन्यूटी मतलब तो वही है कि टाइम इंटरवल एक जैसा, लेकिन यहां इंस्टॉलमेंट जो है ना वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर होती है। मतलब हम कैश कहें कि कैश फ्लो जो होता है सर, ड्यू में बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है, हाँ स्टार्टिंग, कैश फ्लो होगा वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। और ऑर्डिनरी एन्यूटी में, ये तो हमारा एन्यूटी ड्यू का एग्जांपल है, और ऑर्डिनरी एन्यूटी में सर जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो की जो इंस्टॉलमेंट है वो जो होता है एंड ऑफ द ईयर।
क्या दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ द ईयर और बिगिनिंग ऑफ द ईयर? टेक अ एग्जांपल। हमने कार लोन लिया है और कार हमने ली $50,000 की, और जो कार फाइनेंसिंग कंपनी उन्होंने हमको 5 साल की इंस्टॉलमेंट बना दी, 1 2 3 4 5, और हमने कार फाइनेंस कराई थी जनवरी में बिगिनिंग में, और यहाँ जो हम पेमेंट कर रहे हैं 10,000, ये थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, ये 5 इंस्टॉलमेंट हमने ली, 5 इंस्टॉलमेंट्स वी हैव टेकन। तो आप देखिए सबका टोटल जो हमने 12 है, ये हमने अजम्पशन, अगर ये कैश फ्लो 31 दिसंबर को हो, मान के चलिए 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2022 और 31 दिसंबर 2023, और यहाँ 31 दिसंबर। तो बताइए ये ऑर्डिनरी एन्युटी है कि एन्युटी ड्यू है? ये ऑर्डिनरी एन्युटी है, क्योंकि कैश फ्लो कहाँ है? ईयर एंड पे। ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। और अगर उसकी जगह कैश फ्लो ऐसे होते कि जैसे ही लोन लिया उन्होंने बोला कि नहीं तुरंत एक इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, जनवरी 2020, अगली कब आएगी? जनवरी 2021, जनवरी 2022 या जनवरी 2023, जनवरी 2024। तो ये जो इंस्टॉलमेंट है इसको हम बोलेंगे एन्युटी ड्यू। बस अब एक बात ध्यान रखिए, जब एन्युटी ड्यू लिखते तो यहाँ कैश फ्लो 1 से नहीं शुरू होता, 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 और 4, ये एन्युटी ड्यू का ईयर है। और अगर ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए लिखते तो वो ऐसे लिखते 1 2 3 4 5। गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक आपको समझ में आ गया कि एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या डिफरेंस? हेलो जी सर। आ गया समझ में? ऑर्डिनरी एन्युटी, तो एन्युटी में देखिए आप नोटिस कीजिए कि कैश फ्लो जो है एक जैसे हैं, उनका टाइम इंटरवल भी एक जैसा ही है, तो दैट इज कॉल्ड एन्युटी। अब एन्युटी निकालने का फॉर्मूला, अब क्वेश्चन में आपको 10% अगर रेट दिया है तो एक एन्युटी निकालने का फॉर्मूला भी होता है। सुमित एन्युटी होती क्या है? यार अभी तो बताया है एन्युटी। नहीं मतलब क्या है ये? प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू? नहीं, एन्युटी में भी दो चीजें होती है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी अलग होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी अलग होती है, और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी अलग होती है। An annuity is the EMI due or the money एन्युटी that is मतलब the cash. एक जैसे इक्वली इंस्टॉलमेंट हो और टाइम जब, तो एन्युटी मतलब फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है, Frequency. फ्रीक्वेंसी ऑफ कैश फ्लो एंड टाइम इंटरवल जो है वो सेम हो, दैट इज कॉल्ड एन्युटी। अब Okay. इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकलेंगे। तो अभी हम समझ रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, कि ये अब जैसे ये कैश फ्लो कहाँ के है? फ्यूचर के है ना,
तो इसको अगर आज में लेकर आना हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के फॉर्मूले को मैं दो तरीके से लिख रहा हूं, फॉर्मूला अप्रोच 1 और फॉर्मूला अप्रोच 2। तो फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 हम इसको समझते हैं। आपने बोला सर कि एनुअल कैश फ्लो इनटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर n। अभी 1 में तो लगाना नहीं पड़ेगा, ये क्या है अपने आप में, मुझे बताइए व्हाट इज दिस, ये किसका फॉर्मूला लिखा है मैंने, जल्दी बोलिए। अभी तो करा हमने थोड़ी देर पहले, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले ही करा। ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला नहीं है क्या? हाँ राइट। कैश फ्लो का मतलब फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर कैश फ्लो इनटू, अब इसमें एक और चेंज कर दूं मैं, फिर से कैश फ्लो वही वाले, एनुअल कैश फ्लो यहां पर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर 2 कर दूं। जैसे यहां पर फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर था, अब ऐसे ही मैं क्या कर दूं फिर से, तीसरे साल का निकाल दो। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर 3। तो ऐसे 5 साल तक जाना पड़ेगा मुझे। तो अगर ऐसे 20 साल हो तो कितना लफड़ा हो जाए। तो मैंने एक फॉर्मूला, एक शॉर्ट फॉर्मूला ध्यान से सुनना, समझना। 1 सबसे पहले लिया ब्रैकेट, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर n ले लिया। n मतलब हमारे क्वेश्चन में 5 है, और उसके बाद सीधे कर दो -1, और जो आए उसको डिवाइड कर दो। ये जो पूरा ब्रैकेट ले रहा हूं मैं, यहां मैंने एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। ये समझना कि ये पूरा ब्रैकेट है ना, या रुको, तो मैं यहां पे एक पूरा ब्रैकेट से बंद कर दूं इसको, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दूं किससे, यहां मैं एक डिवाइड करने के लिए ले रहा हूं। तो ये जो पूरे की जो वैल्यू है इसको डिवाइड कर देंगे हम r से। So that is called the formula of, और मल्टीप्लाई कर दीजिए एनुअल कैश फ्लो। तो जो आएगी ना वैल्यू, वो आएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। करके देख लीजिए दोनों फॉर्मूले से। अपने पास कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? दोनों में सेम वैल्यू आएगी। हम करके देखते हैं। तो कैलकुलेटर कल से लेके बैठना है, कैलकुलेटर के बगैर फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे होगा। तो हम बात करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1.10, 5 पावर थी ना, तो 1 2 3 4 5 -1 डिवाइडेड बाई 0.10, ये कितना है 3.790 आया ना। ये 3.790 क्या है? दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 1 रुपीज फॉर 5 ईयर। मतलब अगर 5 साल तक मुझे 1-1 रुपये मिलेगा तो उसकी आज वैल्यू 3.79 है। सर हम उस चार्ट में भी देख लेते हैं, वो चार्ट में 10 साल की 5वें साल बाद वैल्यू ये आ गई 3.791। ये जो हमने निकाली थी ना 3.790, वो यही वैल्यू है। तो कई बार आपको अगर 5 साल के कैश फ्लो तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, या अगर आप भूल गए हो कि
तो ऐसे निकाल लो। तो इसका मतलब कि हमें जो 12,000 जो हमारे इस क्वेश्चन में था 12,000 इंटू 3.79 उसकी वैल्यू आज हो रही है 45,480। तो जो फाइनेंस मैनेजर है वो एनालिसिस करेगा ना कि यार जो चीज़ हम कैश में 50,000 में बेच रहे थे अभी, अगर वो फाइनेंसर है वो 12,000 हमको 4 साल 5 साल में देगा, तो देखने को तो उसकी वैल्यू 60,000 आ रही है, लेकिन अब उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 45 समथिंग कुछ निकाला ना हमने 45,480। 45,480 इसका मतलब हमें तो नुकसान हो रहा है। वो जो 50,000 की चीज़ है आज उसकी वैल्यू जो हमको अभी मिलते तो 50 मिल रहे हैं, लेकिन ओवर द पीरियड जो हमको मिलेंगे वो उसकी वैल्यू 60 नहीं है, उसकी वैल्यू तो 45,480। तो इस प्रकार का फाइनेंस हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हमें नुकसान हो जा रहा है। तो यहाँ पर एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ तो नेगेटिव 452, तो ऐसे प्रपोजल को मना कर देंगे, ऐसे बोलेंगे नहीं भैया 12,000 से कम, 12,000 की जगह 15,000 14,000 जो भी इंस्टॉलमेंट आपको डिसाइड होगी कंपनी के द्वारा निकाल के डिसीजन लिया जाता है फाइनेंस करने से पहले कि क्या इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए, ऐसी थोड़ी निकल जाती है। अब क्वेश्चन में बात हो रही है सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो एन्यूटी का फॉर्मूले को हम ये जो हमने निकाला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, इसको ड्यू में भी बदल सकते हैं। तो ध्यान रखिए ड्यू में यहां आपने क्या किया 1 to 5 काउंट किया, यहां अगर हम 1 to 4 काउंट करें और उसमें +1 कर दें तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू, क्योंकि यहां पर इंस्टॉलमेंट 5 साल की है, लेकिन जो बिगिनिंग ईयर में स्टार्ट हो रही है तो उसको 4 साल ही काउंट करेंगे, क्योंकि देखिए 0 से स्टार्ट किया ना तो 4 साल। तो आपको क्या करना पड़ेगा 4 ईयर की जो है प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसमें +1 कर दें। क्यों कर दें +1? +1 क्यों कर दें? बिकॉज यहां लिख दे रहा हूं 0 ईयर की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है ना वो 1 होती है। हाँ सर 1 रुपये जो अभी वैल्यू वो अभी वैल्यू है, कोई आपको 1 रुपये अभी दे रहा तो उसकी वैल्यू आज 1 ही है ना, लेकिन कोई 1 रुपये आपको आज से 1 साल बाद दे रहा तो उसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, 0.909 होगी। सो 0 ईयर की प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? तो आपको जब क्वेश्चन में एन्यूटी ड्यू बोला जाए तो आप 4 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर उसमें +1 कर दीजिए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन आपको ऐसा बोलता कि बिगिनिंग है तो हम क्या करते 1 डिवाइडेड बाई 1.10 1 2 3 4 -1 डिवाइडेड बाई 0.10, ये 4 साल की प्रेजेंट वैल्यू है और इसमें प्लस कर दीजिए 1, मैं माइनस कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है इसलिए। तो 4.169 या इसको 4.170 ले सकते हैं। तो जो 4 ईयर की 4.170, दिस इज व्हाट प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू। सर इसका एक फॉर्मूला लिख दीजिए। हाँ फॉर्मूला है, मैंने अभी सिर्फ समझाने के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूले सारे दिए हैं, लेकिन अभी इजी वे में हमने समझाने की कोशिश की। एक सेकंड नीचे जाना। ये जो आपने निकाला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, हाँ ओके, हाँ जी, ये डिराइव कैसे हुआ? ये तो समझ आ गया 1/1 + r टू द पावर n। अच्छा -1 इसलिए हुआ है क्योंकि एन्युटी के हिसाब से हुआ है ये। ना और उसमें एन्युटी आप ड्यू plus नहीं है कर वो, दें। एन्युटी ड्यू नहीं है वो। अच्छा फिर क्या है वो -1 कहाँ से आया? उसके लिए आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों से समझना पड़ेगा कि -1 कहाँ से आया। मैं तो इंजीनियरिंग का ही हूँ। तो अब तुम बताओ ना, फॉर्मूला ये सामने लिखा है। ऊपर करना, एक सेकंड। और n तो समझ आ गया, -1 क्यों कर रहा है? एंड
इनटू एनुअल कैश फ्लो भी समझ आया। चलो चलो देख लूंगा। तो सर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू का जो फॉर्मूला, ये तो हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला था। अब इसी को हम एन्युटी ड्यू में भी बदल सकते हैं। तो जितना फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, एज इट इज लिखे रहने दो, बस उसमें आपको वहां पर एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। यहां इतना फॉर्मूला कॉपी कर रहा हूं मैं, ये मैंने कॉपी किया। यहां पर आप क्या करेंगे, ये आर की क्या स्टैंडिंग है? आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं मतलब ये आर जो नीचे वाला लिखा हुआ है ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? डिवाइड हो रहा है भाई साहब। ये सबको टोटल में से हमने ब्रैकेट निकालने के बाद सबके टोटल से डिवाइड कर दिया ना। आपने किया था? बिल्कुल किया था। ओके। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे माइनस क्या कर देना है, माइनस एन कर देना है। यहाँ पे माइनस एन कर दिया, और माइनस एन मतलब कि आप एक सेकेंड, यहां मैं इसको माइनस एन लिख रहा हूं, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर हम हमारा फोकस किस चीज के ऊपर है, एन्युटी ड्यू के ऊपर है ना। एन्युटी ड्यू समझ रहे हो आप क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और इसको सॉल्व करने के बाद आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आर से। तो बच्चों को कॉन्फ्यूजन हो जाता है फॉर्मूले में, तो हमने तो सीधे क्या कॉन्सेप्ट निकाल लिया कि ऑर्डिनरी एन्युटी निकालने के लिए आप पहले एन्युटी निकाल लीजिए, 5 की जगह 4 साल की निकाल लीजिए, और उसमें +1 कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली एन्युटी ड्यू बदल जाती है। ऑर्डिनरी एन्युटी को एन्युटी ड्यू में बदलने के लिए अगर 5 साल बोला है ना एन्युटी, तो 5 की जगह 4 निकालो, और जो 4 साल की आए उसमें +1 कर दो। 10 बोला है तो 10 की जगह 9 निकालो और +1 कर दो, तो ऑटोमेटिकली वो किस में बदल जाती है, एन्युटी ड्यू में। गेटिंग माई पॉइंट। तो हमारा ये चैप्टर में सर इसकी इतनी रिलेवेंस क्या है, क्योंकि ये चैप्टर आपको पूरी जगह काम आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जब आप सेकंड पार्ट भी पढ़ेंगे ना। ये तो फर्स्ट पार्ट है। तो अब हम थोड़ा सा बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फॉर एन पीरियड एट इंटरेस्ट रेट। अब जैसे आपके सामने एक एग्जांपल दिया, जरा जॉन इन्वेस्ट वाला एग्जांपल पढ़िए। आप इसको पढ़ो, मैं जरा 2 मिनट में आ रहा हूँ। आगे समझ में? हेलो, ठीक है सर। तो इस तरीके से हम लोग फ्यूचर वैल्यू, ऑर्डिनरी वैल्यू निकालते हैं। वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई वो इसी में दी हुई है। देखिए आप एक जरा ये वाला कोल स्ट्रिप वाला एग्जांपल कीजिए, जो मैंने समझा उसके बेसिस पे कीजिए, आंसर ना देखते हुए। कोल स्ट्रिप माइनिंग कंपनी नीड्स हैव 5 लाख इन ए 5 ईयर। फिर अगले लेक्चर में मैं आपको फ्यूचर वैल्यू के सारे एन्युटी के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो उसके कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे कि व्हाट इज द, अभी हम पहले सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू तो सीखें। तो फ्यूचर वैल्यू के लिए हमने क्या निकाला था फॉर्मूला। तो अब मैं आपको फ्यूचर वैल्यू में भी कंपाउंड इंटरेस्ट सब समझाना पड़ेगा मुझे उसके लिए आपको। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगी, तो प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर क्या है, इज माई फ्यूचर वैल्यू, यही है ना। अब मैंने पावर 1 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो तो 1 ही है, तो यहां मैं लगा देता हूं पावर n कर देता हूं फॉर्मूले में। यही हुआ ना फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। तो अगर सोचिए
आज आपको 1,000 रुपये डिपॉजिट करना है आज, और आज से 5 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी 5 ईयर, तो कैसे निकालोगे? साहिल तुम बताना, तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो, ये तो सीए वाले स्टूडेंट बच्चे लोग तो ये फटाफट बता देंगे। 5 ईयर के बाद क्या वैल्यू होनी चाहिए? 10% रेट है, 1000 into 1 plus 1.10, 1000 into 1 plus 0.10 to the power 5. तो बस एक बार बच्चों से कई गलती जरूर हो जाती है, भले पावर 5 है लेकिन कैलकुलेटर में आप इक्वल टू 4 टाइम्स ही दबाएंगे। ये एक बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपको कैलकुलेटर में निकालना होगा, एग्जाम में आपके सामने एक्सेल होगा, 1 डिवाइडेड 1 पॉइंट, सॉरी डिवाइडेड नहीं, फ्यूचर में निकालें तो 1.1, ये अपने आप में एक है ना, एक है कि नहीं है? मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो यही आएगा ना, तो इनटू 2 3 4 5। तो आज जो हमने 1,000 रुपये डिपॉजिट किए उसकी 5 साल बाद वैल्यू कितनी होगी? 1610 रुपये। क्या किया आपने? 1.10 1 plus 1.1 को 5 बार मल्टीप्लाई किया है। नहीं, मल्टीप्लाई इक्वल टू 4 टाइम्स। फिर से देखो, 1.10, ये आ गया कि नहीं? 1 प्लस आर, सॉरी 1.10, ये क्या है? ये अपने आप में 1 प्लस आर हो गया ना, करेक्ट। इंटू 2 3 4 5, इंटू क्या कर दिया हमने? 1,000, तो ये आ गया 1610। तो जो आप 1,000 रुपये जमा करा रहे हो, आज से 5 साल बाद उसकी वैल्यू 1610 है। तो आज से 5 साल बाद जिसकी वैल्यू 1610 है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते थे? सीधे डिवाइड कर देते थे सर। तो सर 1610 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 की पावर 5 कर देते थे, तो प्रेजेंट वैल्यू निकल, तो प्रेजेंट वैल्यू से ही तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला डिराइव हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आज का लेक्चर इतना ही रखा हमने। करना सर इसे डिवाइड 1000 ही आएगा, इक्वल टू करो इसका। अब एक्सेल में ये पूरे से पहले इसको डिवाइड करने के पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, वो कैसे होगा? उसके लिए तो कॉमन, एक्सेल में फॉर्मूला कैसे लगाओगे ये? अच्छा हाँ, वो कैसे आ जाएगा? वो थोड़ी आ जाएगा, उसके लिए तो फिर आपको वो तो गलत आ जाएगा। वैसे आ गया 1000, ठीक है, लग गया फॉर्मूला। लिया क्या उसने? अच्छा पावर ले ली उसने, ओके। ये आ गया 1000 रुपीज़। अब एग्जैक्टली 1 रुपये का डिफरेंस है। तो इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आएंगे जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट होंगे। दैट विल बी, इसी का कंटिन्यू पार्ट होगा ट्यूसडे। तो राजेंद्र जी भी जुड़ जाएंगे और वो भी जुड़ेगा। बाकी आप लोगों की क्लास कल रहेगी, उसका टाइमिंग संडे है तो संडे का थोड़ा स्पेशल टाइम होता है, वो मैं आपको अभी मैसेज करके बताता हूँ, मेरा शेड्यूल चेक करके। तो आप लोगों की क्लास सैटरडे, संडे, ट्यूसडे और फ्राइडे। सैटरडे ट्यूसडे की जगह कहीं और ले सकते हैं, या चलो ट्यूसडे कर लेते ना, सब कॉमन फ्लिप। ट्यूसडे 8 से 9, ट्यूसडे की जगह वेडनेसडे ले सकते हो सिर्फ इस हफ्ते के लिए। इस हफ्ते के लिए? हाँ सिर्फ इस हफ्ते के लिए। चलो ठीक है, इस हफ्ते वेडनेसडे कर लेते हैं। तो वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हमारी क्लास रहेगी। मतलब सैटरडे संडे तुम्हें नहीं करना है क्योंकि तुम्हें तो 2 ही वाली क्लास करना है। हाँ मेरे को तो सिर्फ वेडनेसडे को आना है, राइट? वेडनेसडे और फ्राइडे को, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट, ये वाला जो चैप्टर है, मैं इसको स्टॉप कर दूं, ये जो चैप्टर है